हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं विषय हिंदी प्रश्न बैंक 2021-22 की काव्य खंड, गद्य खंड और वितान के ऑब्जेक्टिव टाइप 3 वीडियो हम इसके पहले आप लोगों तक दे चुके हैं। आज हम इस वीडियो में अभिव्यक्ति और माध्यम के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आइए बिना देर करे शुरुआत करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम। तो अभिव्यक्ति और माध्यम कुल 7 अंक के हैं, जिसमें से 5 ऑब्जेक्टिव आने हैं और एक 2 अंक का प्रश्न आना है। ये नया सिलेबस जुड़ा है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसके लिए किताबें भी दी गई है स्कूलों में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। और इसका जो टॉपिक है वो इस टाइप से है कि इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि इससे दृश्य एवं प्रिंट दोनों माध्यम से खबरें बहुत ही तीव्र गति से पहुंचाई जाती है। इससे खबरों की पुष्टि तत्काल होती है। और दूसरा, इससे न केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन ही होता है, बल्कि खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। 2 बातें दी है उनने। इंटरनेट पत्रकारिता, अपन दिन भर यूट्यूब पे या अन्य चीजों के माध्यम से इंटरनेट पे न्यूज देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यमों से, उसके बारे में बोल रखा है इसने। तो उसके ऊपर उनने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या ये सही है या नहीं। तो इसमें पूछा है उनने केवल आ, मतलब और आ में 2 में उत्तर है, और आ दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें केवल आ है। इससे न केवल खबरें का संप्रेषण, पुष्टि और सत्यापन ही होता है, बल्कि खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने में भी सहायता मिलती है। तो इसका क्या आएगा, केवल आएगा। वर्तमान छापे खाने का आविष्कार निम्न में से किसने किया। छापे खाने मतलब प्रिंटिंग प्रेस जिनको बोलते हैं, तो उसका आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। इसके बाद है, समाचार लेखन की कौन सी शैली सबसे प्रभावशाली है। तो वो है उल्टा पिरामिड शैली। क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का प्रसारण है। तो वो वाला है सीधा प्रसारण। आप लोगों ने लाइव देखते हो क्रिकेट मैच, यहां तक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। और इसी में आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है। तो नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता होती है समय का बंधन, फिक्स टाइम चलता है। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है, वाद्य यंत्र का। कविता में वाद्य यंत्र नहीं होते। तो यहां तक देखिए। इसके बाद आगे देखते हैं, अगले ऑब्जेक्टिव देखते हैं, कहानी मानव मन की किन वृत्तियों को शांत करती है। जिज्ञासा और उत्सुकता। कहानी का पहला तत्व किसे माना गया है। कहानी का पहला तत्व कथानक को माना गया है। रेडियो नाटक में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। रेडियो नाटक में निम्नलिखित में से ए और बी दोनों, संवाद और ध्वनि प्रभाव दोनों महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होता है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति कौशल नया सोचने और नया लिखने से प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा लिखा करो, ज्यादा से ज्यादा सोचा करो। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, जिससे लगातार जो हम बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए। इसके बाद देखते हैं सत्य सत्य। भारत का पहला छापा कहानी दिल्ली में लगाया गया था, असत्य, दिल्ली में नहीं लगाया गया था। समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता है, यह भी असत्य है। जो संपादन करता है वो संपादनकर्ता कहलाता है। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी कर्मचारी होता है, बिल्कुल सत्य। कविता का अनिवार्य तत्व लय है। कविता का अनिवार्य तत्व लय है, बिल्कुल लय में बोली जाती है कविता, हर कविता है। प्रतिशोध का सशक्त माध्यम रंगमंच है। प्रतिशोध का सशक्त माध्यम रंगमंच है, सत्य। कथानक का स्वरूप प्रारंभ, मध्य और अंत में विभक्त होता है, सत्य।
कथानक का स्वरूप प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों में विभक्त होता है। कहानीकार घटनाओं में यथार्थता का मिश्रण करते हैं, असत्य। कहानी और नाटक मिलती जुलती विधाएं, असत्य। रेडियो नाटक के 3 अंग होते हैं, असत्य। और अप्रत्याशित विषय पर लिखने के पूर्व विषय के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए, बिल्कुल विचार करना चाहिए, ये सत्य है। तो ये 10 सत्य आपके सामने स्क्रीन के, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्रों या समाचार कितने भागों में बांटा जाता है? 3। टेलीविजन के लिए खबर लेखन की मौलिक शर्त क्या है? डेडलाइन। आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर आप न्यूज चैनल पे सुनते होंगे तो वो एंकर्स बोलते हैं डेडलाइन। तथ्य, सूचनाओं तथा आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट को क्या कहते हैं? एंकर पैकेज। एंकर पैकेज। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? दादा साहब फाल्के। दादा साहब, सॉरी माफी चाहूंगा, दोनों में गड़बड़ी हुई है। एक वाक्य में उत्तर लिख रहे थे हम, कुछ गड़बड़ हुई है, मैंने उत्तर देखे नहीं थे। टेलीविजन के लिए खबर लेखन की मौलिक शर्त जो है वो है दृश्य के साथ लेखन। दृश्य के साथ लेखन। तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इन डेप्थ रिपोर्ट। इन डेप्थ रिपोर्ट। और भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी? तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। थोड़ा सा इन तीनों ऑब्जेक्टिव में ना कंफ्यूजन इसलिए हुआ था क्योंकि इनके उत्तर उसी प्रश्न से मिलते जुलते लग रहे थे मुझे, इसलिए गड़बड़ हो गई थी, माफी चाहेंगे। हम उत्तर सुधार दिया हमने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए किस प्रकार की भाषा को आवश्यक माना है? तो उन्होंने चित्रात्मक भाषा, चित्रात्मक भाषा। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? 48 मिनट। भारत में कौन सा ग्रंथ कहानियों की दृष्टि से लोकप्रिय है? पंचतंत्र। कहानी लिखना सीखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? अच्छी कहानी पढ़ना। अच्छी कहानी पढ़ना। अंधा युग के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? 15 से 30 मिनट। तो इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थान। हिंदी में नेट पत्रकारिता दुनिया के साथ आरंभ हुई। वेब। समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए आखिरी समय सीमा को डेडलाइन। खबर को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करने को एंकर पैकेज। भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय, देखो मुख्य फिल्म जो बनी थी वो बनी थी राजा हरिश्चंद्र, पर उसका जो श्रेय जाता है वो श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है।
इसलिए कंफ्यूजन में आंसर गलत हुए थे हमारे। कविता का मूल तत्व है संवेदना। नाटक के संवाद हमेशा और होने चाहिए, हमेशा छोटे और प्रभावशाली होना चाहिए। ये पहले वाले का, ये दूसरे वाले का। ईदगाह कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। रेडियो नाटकों में पात्रों की संख्या होती है बहुत कम। आधुनिक कहानियों को आख्यायिका कहते हैं। घटनाओं के तंतु जाल को कथा वस्तु कहते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही जोड़ी बनाइए। संपादकीय समाचार पत्र की आवाज, फ्रीलांसर अलग अलग अखबारों में लेखन, ऑल इंडिया रेडियो 1936, छापाखाना, भारत का पहला छापाखाना 1556 और पहली मुख फिल्म 1913। ये पहली मुख फिल्म की 3 बातें हो गई है। पहली मुख फिल्म 1913 में रिलीज हुई थी। कौन सी मुख फिल्म थी? राजा हरिश्चंद्र। और उसका श्रेय किसको जाता है? उसके जो रचयिता, श्रेय किसको जाता है? दादा साहब फाल्के। 3 प्रश्न इसके ऊपर बन रहे हैं, मुख फिल्म के ऊपर। आगे देखते हैं। दूसरी जोड़ी है शब्दों में मेलजोल। शब्दों में मेलजोल आएगा आपका कविता। आंतरिक लय में आएगा छंद। दृश्य काव्य में आएगा नाटक। नाटक का प्राण तत्व में आएगा संवाद। और शिक्षाप्रद कहानियां पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियां जितनी भी हो सब शिक्षाप्रद है। आप लोगों को फ्री टाइम अगर हो तो आप लोग इंटरनेट या बुकों के माध्यम से इनको पढ़ना जरूर। तीसरा है अभिनेता। अभिनेता के सामने आएगा नाटक। वॉयस ओवर के सामने आएगा संवाद कथन। रेडियो नाटक, उसके सामने आएगा ध्वनि नाटक। आत्मपरक शैली के सामने आएगा अप्रत्याशित विषय पर लेखन। और उल्टा पिरामिड शैली, समाचार लिखने की शैली। तो ये आपके जोड़ियां भी हो गई। आपके जो 2 अंक के प्रश्न हैं वो प्रश्न मैं आपके सामने रख देता हूं। इनके उत्तर भी हम अवेलेबल कराएंगे, पर बाद के वीडियो में कराएंगे। इस वीडियो में हम इनके उत्तर अवेलेबल नहीं करा रहे हैं। आपके सामने प्रश्न जरूर दे दिए मैंने। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे काव्य बोध के लिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो काव्य खंड, गद्य खंड और वितान के वीडियो की लास्ट स्क्रीन पे आपके आ रहे होंगे, आप वो देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।